चलिए फ्रेंड्स, हम अगला कमेंट देखते हैं क्या है। अगला कमेंट है कि मेरा बाप मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता रहता है हमेशा, जबकि मैं उनसे कभी कुछ नहीं बोलता। तो देखिए, आपके पिता आपको गंदी गंदी गाली देते हैं, तो पिता हो कोई भी हो जो आपसे प्यार नहीं कर रहा है उससे दूरी बना के रखो। ये पहली बात आपको समझनी होगी। ऐसा इंसान जो आपसे नफ़रत कर रहा है, वो चाहे माँ हो या बाप हो, जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपकी गलती नहीं है, आपको लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, तो पहले ये जानने की कोशिश करो कि वो गंदी गंदी गाली क्यों देते हैं, क्या चाहते हैं। और अगर उनकी आदत है ऐसी तो फिर उनसे दूरी बना के रखो और जानने की कोशिश करो कि वो आपसे क्या चाहते हैं। अपनी सीमा बनाएं, अपनी बाउंड्रीज बनाएं, अपने कुछ कायदे नियम बनाएं। जैसे देश में देश नियम से चल रहा है, ऐसे ही परिवार में भी अपनी कुछ सीमा होनी चाहिए। और डायरेक्ट बोल दो, इससे आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी परिवार में परेशान कर रहा है, माँ परेशान कर रही है, बाप परेशान कर रहा है, भाई परेशान कर रहा है, कोई भी परेशान कर रहा है और लगे ये इंसान बेवजह ही परेशान कर रहा है, तो उससे दूरी बना लो, उससे सिर पे मत चढ़ाओ। वो प्यार दे तो उसका प्यार मत लो, कोई खाने की चीज़ दे मत लो, सम्मान दे मत लो। गलती हम क्या करते हैं, गलती हम ये करते हैं, कोई इंसान क्यों नहीं सुधरता है, क्योंकि किसी भी इंसान को हम कब सुधारने की कोशिश करते हैं, जब वो हमें परेशान कर रहा है, कोई हमारे अंदर कमी निकाल रहा है, तब हम उस पर आग बबूला होते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। किसी भी इंसान को अगर उसकी गलती बतानी है तो जब बताओ जब वो खुश हो हद से ज़्यादा, अब वो हमें अच्छा बता रहा है तभी उसकी कमी बताओ। अब कोई इंसान परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा और फिर हम उस पर आग बबूला हो गए और फिर हम उसकी सारी कमी बता रहे हैं कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, क्यों ये मुझे परेशान कर रहा है इतने दिन से, तो वो इंसान ये सोचेगा शायद ही मैं मुझ पर इसलिए भड़क रहा है क्योंकि मैंने इसे अब इससे जो है परेशान कर दिया ना, मैंने इसे जो है गाली दे दी, मैंने अपमान कर दिया, इस वजह से ही भड़क गया, इस वजह से। तो वो सुधरने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन अगर कोई इंसान खुश है, उस टाइम उसे बताओ उसकी गलतियाँ, तब उसे एहसास होता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो ऐसे ही जब आपके पिता आपको गाली देते हैं और आप भड़क जाते हैं, आप भी कुछ पलट कर जो है बोलते होंगे, फिर या आप चेहरा पे दिखाते होंगे, या आप बर्दाश्त करते होंगे, या अपनी कमज़ोरी दिखा देते होंगे कि मैं कमज़ोर हूँ, कुछ बोल नहीं सकता, घर छोड़ के नहीं जा सकता, मैं कुछ कदम नहीं उठा सकता। तो उन्होंने देख ली है आपकी कमज़ोरी और कमज़ोरी को पकड़ के बार बार वो करते हैं। तो जैसे गाली दी तो उस टाइम चुप रहो, बोलो मत, कुछ भी बोल रहे हैं शांत रहो। लेकिन जैसे ही वो दिखें खुश, जब बाटम उनका दिमाग बिल्कुल शांत है और एकदम से, तब वो, तो ऐसे समय में वो आपसे एकदम प्यार करने लग जाएं, तो उनका प्यार स्वीकार मत करो, मत लो प्यार। इज्जत दे रहे हैं मत लो, कुछ खाने को दे रहे हैं मत लो, बोलने को कह रहे हैं मत बोलो, डायरेक्ट बोल दो मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप ठीक नहीं हो, आप हमें गाली दे के बात करते हैं, हम आपसे बात नहीं करेंगे। प्यार करना है, प्यार लो ही मत। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान शत्रु कब बनता है, वो जब बनता है पहले हम उससे दोस्ती करते हैं। कोई अनजान इंसान है वो तो हमारा शत्रु नहीं बनता, अनजान इंसान हमारा शत्रु बन ही नहीं सकता, पहले दोस्ती होती है फिर वो शत्रु बनता है। तो सबसे अच्छी बात है किसी से दोस्ती मत करो। जिस इंसान को हमने प्यार दिया लेकिन उसने पलट कर प्यार नहीं दिया, हमें गाली बकी, उसने उल्टा सीधा बोला, तो इसका मतलब ये आगे से उसको ना सम्मान दो ना सम्मान लो। चाहे कुछ भी करना पड़े, सिचुएशन कहीं तक आ जाए, कहीं तक स्थिति जो है बिगड़ जाए, उसका प्यार ही स्वीकार मत करो। सॉरी बोले तो माफ़ी मत करो, माफ़ कर दो लेकिन दूरी बना के रखो। वो कहते हैं ना कि इंसान एक बार दिल से उतर जाए, मन से उतर जाए, तो फिर उसकी दोबारा इतनी इज्जत करने की इच्छा नहीं करती। जो एक बार मन से उतर जाए तो उसको उतार ही दो बिल्कुल। बाद में चाहे वो कितनी भी माफ़ी मांगे, कितनी भी अपनी गलती का एहसास करे, माफ़ मत करो उसे। वरना बार बार माफ़ करते रहोगे, बार बार सिर पे चढ़ाते रहोगे, तो वो इंसान और ज़्यादा हौसला बढ़ेगा उसका।
परेशान करेगा। कुछ माँ बाप मूर्ख होते हैं जो बच्चे को परेशान करते रहते हैं। बच्चा जो है वो बेचारा मजबूर है, वो कुछ गलत सलत नहीं बोल सकता, हाथ भी नहीं उठा सकता। माँ पिता ने अभी उसे परेशान किया, परेशान करने के बाद दुखी हो गया, कुछ दिन में वो वही पिता फिर प्यार करने लग जाता है, तो वो बच्चा फिर प्यार में आ जाता है, एकदम से वो भी फिर प्यार करने लग जाता है। यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। और जैसे उन्हें किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पूरी मत करो। प्यार कर रहे हैं तो उनके प्यार पे ध्यान मत दो। तब फिर इंसान सुधरता है, फिर वो सोचने लग जाता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन गलती बहुत यही करते हैं कि जैसे ही माँ बाप भड़क रहे हैं तभी वो पलट कर गुस्सा दिखाते हैं, और वैसे वो शांत रहते हैं। चाहे कितनी भी गलती कर रहे हो माँ बाप, कितना भी गलत काम कर रहे हो, चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं। उन्हें कहने का मतलब जब ज़रूरत से ज़्यादा ही परेशान करते हैं तभी वो कुछ कदम उठाते हैं। कदम उठाना है शुरू में उठाओ। कोई इंसान है जिसे हम जानते नहीं हैं, अगर उससे एकदम से ही शत्रुता हो जाए, उससे एकदम दुश्मनी हो जाए तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कोई हमारा दोस्त है, वो शत्रु बन जाए तो वो पूरी ज़िंदगी हिला कर रख देता है, वो सब तरफ से बर्बाद कर देता है। क्यों? उसे पता है ना सब कुछ, हमारी कमजोरी ताकत। तो किसी को दोस्त मत बनाओ, लोगों से दूरी बना के रखो। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब अपने अपने सिर्फ जो है मतलब के लिए हैं। सब अपने अपना चेहरा जो है बदल लेते हैं। तो इसलिए अपनी मेहनत करो, अपना पैसा अपने पास रखो और आत्मनिर्भर बनो। ऐसे कोशिश करो कि किसी के दम पे जीना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अगर आपकी उम्र कम है, कमा नहीं सकते, तो फिर थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी सीमा बनाएं और मेहनत करें। स्थिति हद से ज़्यादा जो बिगड़ जाए उससे पहले ही गलत इंसान से दूर बच जाओ। किसी को गाली देनी पड़े उससे पहले ही बच जाओ। यहाँ तक नौबत क्यों आने दे रहे हो? तो कहने का मतलब है किसी को भी सिर पे मत चढ़ाओ। छोटा बच्चा है, उसको सिर पे चढ़ाओगे तो वो भी थप्पड़ मारेगा। पिता को सिर पे चढ़ाओगे तो पिता भी जो है लठ मारेगा। माँ को सिर पे चढ़ाओगे तो माँ थप्पड़ मारेगी, या माँ बेटी को सिर पे चढ़ाएगी तो बेटी थप्पड़ मारेगी माँ में। किसी को सिर पे ही मत चढ़ाओ। कुछ बोलते हैं यार मैं तो अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ लेकिन मेरा पिता प्यार ही नहीं करता। तो तुम पागल हो ना। जब तुम्हें पलट कर प्यार नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके साथ बुरा करने लग गए। दूरी बना लो ना उस इंसान से। कोई हमसे प्यार नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये वो हमें पसंद ही नहीं कर रहा है, उसे हमारी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो पसंद ना करे, ज़रूरत ना, उससे दूरी बना लो। अब मान लो कोई भी इंसान है जिसे किसी बंदा की ज़रूरत ना है और वो बार बार उसके पास जो पहुंच जाए कि प्लीज़ मुझे काम दे दो, और उसके पास कुछ है ही नहीं काम, तो वो क्या करेगा? गाली देकर भगाएगा, भाग जाए यहाँ से, तुझे काम नहीं मिल रहा है कहीं भी, मेरे पास कोई काम फाम नहीं है, लेकिन फिर भी आ रहा है उसी के पास, तो फिर वो गाली देगा। गाली से भी जो है, गाली देने के बाद फिर भी उसी के पास आ रहा है, तो वो फिर क्या करेगा? वो थप्पड़ मारेगा, अपमान भी करेगा, और फिर लास्ट में बोलेगा ये साला बेशरम है। फिर पुलिस को कॉल करेगा, पुलिस को पकड़वा देगा। तो यहाँ तक नौबत क्यों आने दे रहे हो? जिसको ज़रूरत नहीं है, जो प्यार नहीं कर रहा है, उस इंसान से दूरी बनाओ, मानसिक दूरी बनाओ। देख के अनदेखा करो, इग्नोर करो, धीरे धीरे लाइन पा जाएगा। एकदम ठीक कुछ नहीं होता है। एकदम ठीक हो जाता तो ये दुनिया सब कुछ सही चलती, कभी कोई नौबत ख़राब नहीं होती। गलत करने वाले को तुरंत सज़ा मिल जाती तो आज ये दुनिया सुधर जाती। तो सज़ा मिलती है, देर से मिलती है। कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट थोड़ा देर से दिखाई देता है।